वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। तो आज की जो प्रातःकालीन सभा है, यह इस शिविर की अंतिम सभा है। कल जो समापन होगा वह 9 बजे से 12 बजे तक। तो यह जो पंचपदीय योग साधना है, इसका लक्ष्य है चित्त की शुद्धि, मन को शांत करना। मन की अशांति का कारण क्या है? मन की अशांति का मूल कारण क्या है? ये नग्न विज्ञान है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट एंड येट यू डोंट नो। मन अशांत क्यों है? जाते हैं बाबा जी महाराज जी कृपा करो, मेरा मन आज बड़ा शांत है, कुछ सालों से मेरा मन अशांत है, मेरे परिवार में कलह है। तुम इतना शाश्वत मूल है इस बीमारी का, यह भी नहीं जानते हो या जानना नहीं चाहते हो। मन की अशांति का मात्र और मात्र एक कारण है। तुम्हारे मन में कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, अभिप्साओं का जो ज्वार है, ज्वार, कामनाओं का ज्वार भाटा प्रति क्षण उठ रहा है, गिर रहा है। सृष्टि में सारे विद्वान, सारे बुद्धिमान, सारे डॉक्टर मिल करके जिसकी कामनाएं शांत हो, उसके मन को अशांत करके तुम दिखाओ तो दुनिया की सारी दुष्कर्मी, दुराधर्मी, विधर्मी, आसुरी शक्तियां मिल करके भी एक प्रमाणिक शांत मन वाले व्यक्ति के मन को अशांत करने में, जो कामना से मुक्त है, इच्छा से मुक्त है, वासना से मुक्त है, उसके मन को अशांत करने की कोई विधि नहीं, कोई उपाय नहीं। गहरे में समझो, न अध्यात्म उतना कठिन है, न परमात्मा का दर्शन उतना कठिन है, न मोक्ष उतना कठिन है। कठिन है तो मेरा पाखंड पूर्ण स्वभाव। कठिन तो इसलिए है कि मैं चाहता कुछ और हूं और भ्रम फैला रहा हूं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए। राम भी तुम्हारे काम की पूर्ति का साधन बन गया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तुमने धन व्यय किया, ऊर्जा लगाई, AK-47 खरीदा, लेकिन AK-47 का प्रयोग किस लिए कर रहे हो? मक्खी को मारने के लिए, चूहे को मारने के लिए, मच्छर को मारने के लिए। क्षणभंगुर क्षणिक जो तुम्हारी समस्याएं आती हैं, वही मक्खी मच्छर हैं जिनके निदान करने के लिए तुम जो अपनी विराट चैतन्य सत्ता है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, उसका प्रयोग कर रहे हो। मूर्खता है, मूर्खता। तुम्हें लगता है कोई सन्यासी बनता है, निवृत्ति मार्ग को गमन करता है, वह मूर्ख है। क्यों छोड़ के चला गया?
मैं तो मजे कर रहा हूं, मैं तो आनंद ले रही हूं। तुमने देखा भी नहीं, अपने को ही ठगते हो। एक क्षण ही अपने को कोसते हो, मेरा जीवन नरक का जीवन है, अगले क्षण बघारने लगते हो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा वैभव। स्किज़ोफ्रेनिया जो बोलते हैं, द्वैत व्यक्तित्व, the entire human race is the fundamental and most difficult disease afflicting the entire humankind is nothing but schizophrenia। अभी कहते हो कि मुझे मोक्ष चाहिए, अगले क्षण कहते हो मुझे संसार चाहिए, अगले क्षण कहते हो कि बंधन चाहिए, अगले क्षण कहते हो मुक्ति चाहिए। अपने व्यवहार से पता हो या ना हो, कहते हो कि मुझे राम चाहिए, गहरे में तुम्हारे चित्त का मनोविश्लेषण करते हैं तो पता है और पता चलता है कि तुम तो काम के लिए आए हो। कहते हो कि मैं आया हूं योग करने, तुम्हारे मन का जब, और भ्रम में मत रहना, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है उसकी तो बात छोड़ो, अगले कितने जन्मों तक बहुत कुछ चलेगा वो दिख जाता है किसी तत्वज्ञानी को, आत्मज्ञानी को। सृष्टि में दो मन नहीं है, मन एक है अनादिकाल से। जे कृष्णमूर्ति की, जिदु कृष्णमूर्ति की ये सबसे मौलिक बात, बार बार इस पर जोर देते थे। सृष्टि में दो मन नहीं है, एक ही मन है। अगर अपने मन को जान लिया प्रामाणिकता से तो सृष्टि के सारे मन को जान लोगे। और वह जो वही तत्व ज्ञाता है वह जान लेता है कि कैसे ये ठग रहा है। कहता है प्रभु मुझे योग सिखाओ, मुझे भी मोक्ष उपलब्ध कराओ। और योग सीखने जाते हो तो योग भी तुम्हारे भोग का हथकंडा बनता है। इसे ही कह रहा हूं कि मच्छर को, मक्खी को मारने के लिए AK-47 या एटम बम का प्रयोग करते हो तुम। वह जो तुम्हारा आत्मधन है, जो नित्य प्राप्त तुम्हारी आत्मा है, वह तुलना कर रहा हूं एटम बम से जो संहार कर देता है। तुम्हारे अज्ञान के जंगल को क्षण भर में तुम्हारी आत्मा नष्ट कर देगी, उस जंगल में आग लगा के खाक कर देगा। तुम्हारे दुखों का, अज्ञान का, मृत्यु के भय का, अभाव का, समस्त ये संसार के प्रपंच के जंगल को जलाकर यह जो आत्मधन है, तुम्हारी अपनी आत्मा जो नित्य प्राप्त है, वह एक क्षण में जलाकर खाक कर देगी। और जो बचेगा वह सच्चिदानंद घन आनंद का अक्षय भंडार बचेगा, प्रेम का सागर बचेगा। परंतु अज्ञान के कारण तुम भक्ति भी करने का स्वांग रुचते हो। मैं दुर्गा जी का भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं राम जी की पूजा करती हूँ, मैं कृष्ण की भक्त हूँ। तुम अपनी मनोवृत्तियों का विश्लेषण करो तो तुम शर्मसार हो जाओगे, अपने पर शर्म आएगी। किसी मंदिर में जाते हो तो किस उम्मीद से जाते हो, क्या मांगते हो? जब परमात्मा के समक्ष, किसी इष्ट के समक्ष, किसी ऋषि मनीषी के समक्ष जाते हो और वहां पर भी संसार ही मांगते हो, कामना ही मांगते हो, इंद्रिय भोग ही मांगते हो, तो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। वास्तव में वहां परमात्मा को तुम ठगते हो और ठगने का प्रयास करते हो। और परमात्मा के ठगने के प्रयास में यू एंड अप चीटिंग योरसेल्फ। दैट इज द स्टोरी ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। परमात्मा के ठगने का तो कोई उपाय नहीं। वह प्रार्थना जो कामना से पूर्ण हो, जो वासनाओं की तृप्ति के लिए है, वह प्रार्थना प्रार्थना नहीं है।
वह परमात्मा का सबसे बड़ा अपमान है। अरे किसी राजा के पास तुम गए हो जो सृष्टि का या बहुत भारत को ही ले गो, भारत का ही कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, बड़े परिश्रम से किसी प्रकार से कोई जुगाड़ लगाकर तुमने अपॉइंटमेंट लिया, प्रधानमंत्री कार्यालय या राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच गए, वहां जाकर के क्या बोलते हो? प्रभु जी मुझे 100 रुपया दे दो। प्रभु जी, लिटरल सेंस में बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अगर ये बोलो मेरी वृद्धा पेंशन लगवा दो, मोदी जी इसके लिए आहूं, मेरी वृद्धा पेंशन लगवा दो। मोदी जी हमारा वो कार्ड नहीं बना है, बना दो, आयुष्मान कार्ड बनवा दो मोदी जी। तो जैसी मूर्खता तुम करते हो, अरे ये काम तो कोई छोटा अधिकारी तुम्हें ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, डिस्ट्रिक्ट स्तर का कर देता और कर देता है। जब प्रधानमंत्री के पास ही गए तो कोई बड़ी चीज मांगो ना। तुम व्यापारी भी हो तो मूर्ख व्यापारी हो, तुम्हें व्यापार भी करना आता नहीं है। समस्त वेदांत दर्शन कुशल व्यापारी बनने का महाविज्ञान है। क्षुद्र के लिए तुम अपनी मुद्रा व्यय न करो। यह जो भावना रूपी, वृत्ति रूपी, जीवन रूपी जो ऊर्जा है, क्षुद्र के लिए जो मिला भी नहीं नष्ट हो जाता है, उसके लिए सब ऊर्जा लगा रहे हो। अरे पाना ही तो है, मांगना ही तो है, अगर तो उसको मांगो जिसे मिल जाने के पश्चात मांगने को कुछ भी शेष नहीं रहता, पाने को कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन जब मंदिर में भी जाते हो, परमात्मा के पास भी जाते हो, तो क्या मांगते हो? संतान दे दो, बेटी की शादी करा दो, बेटे की नौकरी करा दो, पति का प्रमोशन करा दो, दुकान घाटे में चल रही है, मुनाफे की बना दो प्रभु। हनुमान जी मंगलवार को 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगी, मेरा पति दुराचार में, कदाचार में जेल में बंद है, बेल करा दो। राम जेठमलानी 5 करोड़ रुपया लेकर के भी द बेस्ट क्रिमिनल लॉयर ऑफ इंडिया जो बेल नहीं कराए, तो हनुमान जी को ठग रहे हो। लो 100-200 रुपए का 1 किलो लड्डू चढ़ाया आपने, कराओ बेल। अरे हनुमान जी को क्या ठगोगे, राम को क्या ठगोगे? ठग तो तुम अपने आप को रहे हो। कहना यह चाह रहा हूं कि तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे मन की अशांति का कारण है, और अशांत मन ही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। अनंत शारीरिक रोग भी अशांत मन के कारण होते हैं। दुनिया भर में, अमेरिका के हर स्ट्रीट में जहां से बड़े से बड़े एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आपको कैंसर भी है, आपको कॉर्नियल सीवियर डिजीज है, बाईपास सर्जरी होनी है, सीवियर हाइपरटेंशन है, ब्लड शुगर है, कुछ भी है, वो उपचार बताएंगे अपनी जो एलोपैथिक में भी। साथ साथ में ये भी बताते हैं कि थोड़ा ध्यान करो। नरेश तिहन इस देश का और विश्वविख्यात कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम, सब जानते होंगे आप लोग, अमेरिका में थे। वह उनकी प्रतिदिन की व्यक्तिगत कमाई भी सैकड़ों करोड़ में हो जाएगी, लेकिन उन्हें भी 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा वो सूर्य नमस्कार करते हैं। आज से नहीं, कल से नहीं, 30 साल से, 40 साल से, इतने बड़े डॉक्टर होते हुए भी। क्या कहना चाह रहा हूं? दुनिया के सारे डॉक्टर आपके जो शारीरिक बीमारियां ही, आपकी जो शारीरिक बीमारियां, एक स्टेंट लग गया, दूसरा ब्लॉकेज हो गया, तीसरा ब्लॉकेज हो गया,
मॉडर्न मेडिसिन के प्रैक्टिशनर भी ये बताते हैं मन को शांत रखो। मन को शांत रखने के लिए बोलते हैं ध्यान करो, भजन करो। मैंने साक्षात देखा 2 साल पहले, वो कालकवलित हो गए मूलचंद में, जो उनका नाम भूल रहा हूँ, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे डॉक्टर। उनका इंटरव्यू एक पत्रकार के रूप में सच्चिदानंद ने कई बार किया था। उस मूलचंद हॉस्पिटल में जो बाईपास सर्जरी किया, वहाँ पर भी वह व्यक्ति, और इसी पर इंटरव्यू कर रहा था उस समय मैं, कि दुनिया का सबसे अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट भी सबको बताता था राम जी का भजन करो, भगवान कृष्ण का भजन करो, मन को शांत रखो, ध्यान करो, योग करो। विज्ञान बता रहा हूं कि तुम्हारा अशांत मन तुम्हारी इस भौतिक जगत के दुख को दरिद्र बनाने का भी कारण है। आत्मबोध मोक्ष तो भूलो, यहां और अभी जो तुम्हारा अशांत मन है वह प्रति पल तुम्हारे अंदर बीमारी पैदा कर रहा है, तुम्हें दरिद्र बना रहा है। और मन की अशांति का कारण अनावश्यक कामनाएं। अपने बच्चे को पढ़ाने की इच्छा का होना वो कामना नहीं है। उसके लिए समुचित जो शिक्षा दी जानी चाहिए, भोजन चाहिए, घर चाहिए, मकान। लेकिन सुबह से शाम तक तुम्हारी 99% जो मनो ऊर्जा उस कामना में जाता है, न कभी पूरित हुई है, न होगी, और जिसका कोई संबंध नहीं है तुम्हारे जीवन के स्वस्थ सम्मानजनक निर्वहन से। इसलिए जो बताया कि जो अशांत मन ही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है, अशांत मन ही बंधन का कारण है, और शांत मन ही मोक्ष का साधन है। इसलिए, और मूल कारण क्या बताया, कामना वासनाग्रस्त चित्त ही अशांत हो जाता है। इसलिए आओ आत्मबोध के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, उस परम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए जो हमने पंचपदीय योग साधना सुबह में कर रहे थे, उसका लक्ष्य चित्त की शुद्धि, मन की शांति, और मन के शांत होते ही, चित्त की शुद्धि होते ही फिर ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, तत्वबोध क्षण भर लगता है। दर्पण साफ हुआ, अंतःकरण का, मन का दर्पण साफ हुआ तो परमात्मा तो नित्य प्रतिबिंबित हो रहा है, वह बिंब वहां बैठा है। इसलिए आइए इसके दर्शन को समझाने का प्रयास कर रहा था कि इसकी भूमिका क्या है। ब्रॉड बैकग्राउंड नहीं जानेंगे तो कोई योगासन एक कर लेंगे, कोई एक प्राणायाम कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। इसके विराट दर्शन को समझो। योग कोई 1 घंटा 2 घंटा कर लो, कोई आसन कर लो, प्राणायाम वह तो क्षुद्र है, क्षणिक है, उसका उपयोग भी है, लेकिन इसका जो सिद्धांत समझोगे तो योग 24 घंटे। कैसे मैं बर्ताव करूं अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने संतान से, अपने मित्र से, अपने पड़ोसी से, अपने एम्प्लॉयर से, अपनी एम्प्लॉय से, वहां पर जो योग, इससे जो सूत्र सीखोगे कि दूसरे के साथ जब संवाद कर रहा हूं, व्यवहार कर रहा हूं, तो उसके पक्ष को सुनूं। तो पत्नी ने अगर दाल में ज्यादा नमक पड़ गया, या चावल ज्यादा उबल गया, या रोटी ज्यादा जल गई, तो जरा प्रेम से पूछो तो कि कोई प्रिय, कोई बात थी, तुमने नहीं बनाया, या कोई ऐसी बात थी आज जल गई है। पूछना भी ना पड़ेगा, प्रेम से पूछोगे रोटी जल गई है, उस ऊर्जा से वह स्वतः बोलेगी। आज मेरा ध्यान वहाँ चला गया था, मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए चले गई थी, लेकिन तुम बोले उठा करके फेंक दो रोटी को, ये क्या रोटी तुम लाए हो, ये तुम अपना नरक सृजित करते हो। तुम दूसरे के द्वारा कोई गलती हुई है, यू आर नॉट सीकिंग इवन बेसिक एक्सप्लेनेशन। उसका पक्ष तो सुनो, उससे पूछो तो। ये सिखाया ही नहीं गया। आई एम ऑलवेज राइट, ये नरक का द्वार है। और ये 99% लोगों में यही है। अरे दूसरे की
बात तो सुनो, उसका एक्सप्लेनेशन तो सुनो कि क्या कारण है। कोई भी गलती हो गई, ट्रैफिक पर भी जा रहे हो, बच्चा हो, संतान हो, कोई भी सरकार भी हो, कोई अधिकारी हो, उसके पक्ष को सुनो। ये योग का गहन दर्शन है कि वह भी तो, उसके अंदर भी तो परमात्मा बैठा है। जो बोल रहा हूं कि प्रत्येक जीव में परमात्मा बैठा है, मूल रूप से परमात्मा ही है, परमात्मा ही देख रहा है, परमात्मा ही दिख भी रहा है। तो अगर तुम्हारी 2 टके की भक्ति न होती तो प्रश्न तो पूछ लेते। अर्जुन ने क्या उद्घोष कर दिया? नहीं, अभी मैं ध्वस्त कर दूंगा, कौरवों का नाश कर दूंगा। अरे सबने कहा युद्ध करो, कृष्ण भी ले गए हैं, फिर भी वह उसके उस पक्ष को देखो अर्जुन के, वह भी चाह नहीं रहा है अपने परिवार का नाश करना। वो तो मूर्ख है, दुर्योधन मूर्ख है, फिर भी उस पीड़ा की कल्पना कर रहा है और विकल्प सोच रहा है। तो कोई भी प्रतिपक्षी है, कोई भी पड़ोसी है, कोई भी दूसरा पक्ष है, उससे कोई गलती हो गई है तो प्रेम पूर्वक उस पक्ष को जानने का तो प्रयास करो। ये इसके लिए साइकियाट्रिक काउंसलिंग करानी पड़ती है। यूरोप में, अमेरिका में सिखाया जाता है। MBA में कोई नोट गिनना नहीं पढ़ाया जाता है। 4 करोड़ 5 करोड़ हार्वर्ड विश्वविद्यालय में या कहीं भी लेते हैं तो यही बताते हैं कि दूसरा, जो आप बड़ी कंपनी के CEO बनोगे, MBA किया है, तो आपको पता ही नहीं कि क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर है, उसके मनोभाव क्या है। अपने से बना दिया, चलो नकली माल बना कर बेच दिया, इधर कर दो, बैठेगी भट्ठा बैठेगा आपकी कंपनी का। वह मनोवृत्ति आपके प्रत्येक गतिविधि में लागू होती है। आप डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। दूसरा क्या अपेक्षा कर रहा है, दूसरा किस लिए आया है, दूसरे की भी भावना क्या है। अगर ये जिस दिन आपके अंदर, आपके जीवन में कला आ जाती है, पति पत्नी के बीच, माता पिता और संतान के बीच, पड़ोसी के बीच, भाई भाई के बीच, बहन, ये सर्वत्र लागू होता है। जिस क्षण आप दूसरे के पक्ष को भी समझने का पहले अपने भी सोचो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तैयार नहीं है। यू आर पासिंग इंस्टेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को 5 के 5 7 बैठते हैं, इतने विद्वान हैं, उनको 6 महीना 8 महीना छोटे से छोटे निर्णय पर पहुंचने में लगता है। लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाप के बाप हो, 1 सेकंड में निर्णय कर ले तो ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये दुष्ट है, ये मूर्ख है। ये आपकी मन की अशांति का बहुत मौलिक कारण है। यू नेवर ट्राई टू सी द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए दुनिया में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें चाहे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी भी हो, ड्यू प्रोसेस, उसको बोलने का मौका दिया जाता है। दुनिया में आज तक जहां, वो तो कंगारू कोर्ट कहीं कहीं मुस्लिम कंट्री में तुरंत फांसी लगा देंगे, लेकिन जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, यानी संविधान है, लिखित संविधान से शासन चलता है, वहां भीषण से भीषण अपराध करने वाले को भी आप ये नहीं कह सकते 10 मिनट में अपना आर्गुमेंट दो उस लॉयर को या उस आदमी को, नहीं, एक दिन में कभी नहीं। वो जब तक बोलेगा उसके पक्ष को सुनना पड़ेगा। ये दुनिया भर में सर्वमान्य, हमारे यहां भी सर्वत्र कॉमन सेंस की बात है। आपने तो लेकिन 1 सेकंड में पत्नी के बारे में, पति के बारे में, एक फोन आ गया पति के पास किसी का, हाँ बोलो गीता कैसी हो, पत्नी ने उधर सुन लिया, किस गीता से बात कर रहे थे आप? अरे वो हमारी कॉलेज में फ्रेंड थी, या बोले कि वो हमने अप्लाई किया था, मैं पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, उसने रिज्यूमे भेजा था तो उससे बात कर रही थी। अच्छा, गीता ही आपको मिली, कोई रामचंद्र नहीं मिला? अब संदेह होने लगता है। आपको बताओ, विनोद में एक हमारे मित्र लॉयर थे, सन्यासी उसी समय बन गया था शायद, तो सन्यासी दिल्ली में, तो बात होती थी, बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उनकी पत्नी भी थी बगल में बैठी थी।
तो वो पूछने लगे शांति कैसे मिलेगी? स्वामी जी आप तो सन्यासी बन गए, हमारी लंगोटिया यार है, हम साथ में रहते भी थे, पढ़ते भी थे, आपको तो सब कुछ मिल गया, मुझे शांति कैसे मिलेगी? उनकी पत्नी ने जो एमफिल है बोटनी से, वो बोली किस शांति की खोज कर रहे हैं? कहाँ गायब हो गई है शांति आपकी? आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? फिर उन्होंने हंस करके बोला इसको समझाइए जरा, ये फोन कर रही है कि शांति की। ये हम सबकी कहानी है। हम दूसरे के मन को भी समझने का जरा प्रयास करें तो अनावश्यक जो अशांति रहती है ना मन की, जो अनंत दुखों का कारण है, वो निवृत्त हो जाए। इसलिए आइए इस भूमिका को जानते हुए, इसलिए मैंने बताया पूर्ण एक बार से उसके पक्ष को समझें। साधना तो कर ही सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उतना कठिन नहीं है, वीडियो में भी रहेगा। तो अब वह पंचपदी साधना करते हैं। किस लिए करते हैं? इसलिए चित्त की शुद्धि के लिए, मन को निर्मल करने के लिए, शांत मन से कोई गलत का बेटे ने कुछ तोड़ दिया कि छोटा बच्चा कांच का ग्लास तोड़ दिया, अगर जिस दिन शांत मन से प्रसन्न मुद्रा से रहोगे, धीरे से ये कर दिया, लेकिन गुस्से में रहोगे, 2 तमाचा दे डालेगा। देखा होगा आप सब, आपके सबके अनुभव होंगे। वही घटना घटी तो बेटे को छोटी सी भी घटना 2 तमाचा दे दिया, बेटे को बेटी को, लेकिन बड़ा से बड़ा कुछ कर दिया, मन प्रसन्न है, ये करता है। दैट इज द सेम, द क्राइम, द मिस्टेक इज सेम, एंड येट द रिस्पॉन्स इज डिस्प्रपोर्शनेट। इसलिए मन की शांति केवल आत्मबोध मोक्ष के लिए नहीं, अभी यहाँ हमारे जीवन में भी जो विद्यार्थी टॉपर होते हैं, हर विषय में अच्छा मार्क्स लाते हैं, उसका सबसे बड़ा सूत्र है रेस्टलेस माइंड कैन नेवर फोकस और कंसंट्रेट एट वन पॉइंट, एट वन सब्जेक्ट और वन थीम। ये सिद्धांत, इसलिए ध्यान दुनिया भर में कराया जा रहा है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को भी, स्टूडेंट्स को भी। इफ यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ, यू मस्ट नो हाउ टू फोकस, कंसंट्रेट। और रेस्टलेस माइंड कंसंट्रेट नहीं कर सकता है तो फेलियर तो गारंटीड है। तो सफलता का, इस भौतिक जगत में भी सफलता का महासूत्र है शांत मन। शांत मन ही तीव्र बुद्धि की जननी है। अशांत मन गलत निर्णय करोगे आप। तो चलिए उस मन की शांति, मन को कामना मुक्त बनाने के निमित्त जहाँ पर उस अंतःकरण के दर्पण में अपने आत्मा का दर्शन होगा, उसके लिए पंचपदीय योग साधना प्रारंभ करते हैं। पहली क्रिया सहज प्राणायाम और श्वास प्रश्वास की गति के साथ मनोदेव, मन को शांत करने के लिए उसे देखेंगे। श्वास प्रश्वास की गति को आते जाते डीप एंड लॉन्ग ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, लंबी और गहरी सांस लेनी है, 5-7 बार करेंगे। और उसके पश्चात जो इतनी जल्दी ही थोड़ी सी जो शांति महसूस होने लगेगी, उसको अनुभूत करेंगे, उसको संपन्न करके।
धीरे धीरे इस क्रिया को विराम देंगे और जो अपने अंतःकरण में मन में जो शांति की अनुभूति हो रही है उसका आनंद लें, अनुभव करें। पंचपदी योग साधना की दूसरी क्रिया जो भौतिक रूप से तो अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह दिखता है, लेकिन उस अनुलोम विलोम प्राणायाम के बहाने जो मनोदेव को शांत करने, चित्त की शुद्धि का जो प्रबल मार्ग है वह प्रशस्त करने की विद्या है। तो जो नहीं जानते हैं ध्यान से देख लें मुझे एक बार दो बार और फिर अनुलोम विलोम करेंगे और साथ में जो श्वास प्रश्वास चलेगा पुनः मनोदेव जाती हुई सांस को आती हुई सांस उसके साथ चलेंगे। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम देखिए एक बार। बाईं नासिका पुट से लंबी और गहरी सांस लेंगे और दाहिनी नासापुट से छोड़ेंगे। अपनी अपनी हर की कैपेसिटी है, जितना आराम से कर सकें। और कुंभक नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है, अंदर न तो अंतः कुंभक करना है न बाहर। बस लॉन्ग और डीप, लंबी और गहरी श्वास। बाएं से लिया दाएं छोड़ा, फिर दाएं से लिया बाएं छोड़ा। और जो श्वास प्रश्वास की जो गति हो रही है, स्पंदन हो रहा है, मन का ध्यान उसी पर देखेगा, चलेगा। आगे आगे घोड़ा चल रहा है और पीछे पीछे घोड़े का मालिक चल रहा है, देख रहा है अपने घोड़े को। 7-8 बार कम से कम करें।
धीरे धीरे इस क्रिया को विराम देंगे और पुनः अपने अंदर जो परम शांति की अनुभूति हो रही है उसका रसास्वादन करें। वह शांति कुछ और नहीं है, अपने स्वरूप अपनी आत्मा की शांति है, वह आत्मानंद है, वह आत्म प्रेम है, वह आत्म सौंदर्य है, उसका आनंद लें। मन के शांत होते ही आत्मा अनुभूति में आने लगती है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आधा घंटा पहले मन कोई आनंद या अनुभूति कुछ नहीं महसूस कर रहा था, शांत भी थोड़ा थोड़ा था, लेकिन अभी इतनी देर की क्रिया में मैंने क्या किया, मैंने मनोदेव को थोड़ा शांत कर दिया, तो जो भी झलक मिल रही है वही आत्मानंद है, अपना आनंद है, मेरे स्वभाव का जो नित्य प्राप्त मेरी आत्मा है उसका सौंदर्य है, उसका प्रेम भाव है। अनुभव करो, रसाधाधन करो। अब तीसरी क्रिया प्रारंभ करते हैं। पंचपदी योग साधना की तीसरी क्रिया है भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से मनोदेव को शांत करके और अपने जो दिव्य स्पंदन उत्पन्न होता है उसमें अपने आत्मानंद जो ब्रह्मानंद की ध्वनि है उसमें वह परम प्रकाश जो चैतन्य प्रकाश है उसमें उसका दर्शन करना प्रारंभ कर देंगे। जो नहीं जानते हैं एक बार देख लें। दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद हो जाएंगे और उंगलियों से नाक बंद हो जाएगी, मुंह बंद रहेगा। लंबी और गहरी सांस लेना है और जिस प्रकार से पुष्प पर बाग में भ्रमर मड़राता है और गुंजन करता है उसी प्रकार से अंदर पूरी सभी छिद्र शरीर के बंद हैं और अंतर ध्वनि करनी है जिससे हमारी नकारात्मकता, निषेधात्मकता, रोग के विषाणु, विषाद, दुख सब छिन्न भिन्न होने लगेंगे और हमारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह प्रकट होने लगेगी। जो नित्य प्राप्त है परंतु अप्रकट सी है वह अनुभूति होगी। तो एक बार देखें मुझे करते हुए, फिर आप करेंगे 5 से 7 बार कम से कम। लंबी और गहरी सांस।
धीरे धीरे इस क्रिया को विश्राम देंगे और 1 मिनट परम शांति की अनुभूति। अगली क्रिया होगी प्रणव प्राणायाम या उद्गीत प्राणायाम या ओंकार उच्चारण। इसे ब्रह्मनाद कहते हैं। अनवरत गति से 3 मिनट 4 मिनट करेंगे। एक बार मुझे देख लें। यह ब्रह्मनाद है। ओंकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी द्योतक है और सगुण साकार ब्रह्म का भी द्योतक है। इस सृष्टि का भी द्योतक है। ओंकार सर्वस्व है। ओंकार सर्वदा है। उस परम पिता परमात्मा जो हमारे हृदय में नित्य व्याप्त है, उसको तत्काल अनुभूति में लाता है। यह साध्य भी है, साधन भी है। ओंकार साध्य भी है, साधन भी है। तो चलिए उस ओंकार जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जो हमारी आत्मा के रूप में विद्यमान है, उसी ओंकार को प्राप्त करने के लिए, अनुभूति करने के लिए ओंकार प्राणायाम को साधन के रूप में अभी प्रयोग करने जा रहे हैं। सहज भाव में उसी तरह लंबी और गहरी सांस लेके और ओंकार ध्वनि करेंगे। एक बार देख लीजिए, कम से कम 5-7 बार करेंगे सहज भाव में। ओ
धीरे धीरे अब शांत हो जाएंगे और जिसको ध्वनि में उच्चरित कर रहे थे ओम, उसे अब मौन रूप में उसी मंत्र पर ध्यान करेंगे। वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, ओम का वेदांत दर्शन में अर्थ होता है सोहम, मैं वही हूँ। मैं जो शरीरधारी अपने को जीव मान रखा हूँ, वास्तव में मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ। ओम का तात्पर्य मैं ब्रह्म हूँ। मंत्र ओम रहेगा, अर्थ यह। इस पर ध्यान करें 10 मिनट। वास्तव में ये निधि ध्यासन है। आप डायनेमिक रिफ्लेक्टिव मेडिटेशन, निधि ध्यासन, आप उस मंत्र के अर्थ को अपने अंदर वो संकल्प करें, चिंतन करें। चित्त की वृत्ति का यहाँ निरोध करना वेदांत दर्शन में नहीं है। यह पातंजल योग का, अष्टांग योग का यह ध्यान नहीं है। यह वेदांत का उस नित्य निर्गुण निराकार ब्रह्म जो आत्मा रूप से प्राप्त हुआ है, उसका तादात्म्य जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उससे स्थापित करना लक्ष्य है। तो मैं वही हूँ, इसके अर्थ को 10 मिनट निधि ध्यासन का प्रकाश पूर्वक, बुद्धिपूर्वक समझने का प्रयास करो और संकल्प करो, मैं वही ब्रह्म हूँ। मंत्र ओम रहेगा।
अभी यहीं जो मेरी आत्मा नित्य उपलब्ध है वहीं परमात्मा है। प्रत्येक अनुभूति को करने वाली, प्रत्येक बोध को करने वाला जो तत्व है, जो मेरे अंदर नित्य उपलब्ध है, वह चैतन्य तत्व ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है और वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूँ। समस्त जगत का, प्रपंच का जन्म है, मृत्यु है, परंतु मैं समस्त प्रपंच का अधिष्ठान हूँ। मैं चैतन्य सत्ता हूँ, चित्ती शक्ति हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ, शुद्ध बोध हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। मुझ में शोक नहीं, मुझ में भय नहीं, मुझ में अभाव नहीं, क्योंकि मैं परिपूर्ण तत्व हूँ। मैं वह पूर्ण तत्व हूँ जिस पूर्ण से जो निकाल लिया जाए तो वह भी पूर्ण होता है, और जो शेष रह जाता है वह भी पूर्ण हो जाता है। पूर्ण को पूर्ण में विलीन किया जाए तो वहाँ भी पूर्ण ही रहता है। वही चैतन्य ब्रह्म मैं हूँ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र में समस्त अद्वैत वेदांत है। क्या है निहित अर्थ? यह जो मेरी आत्मा है, मेरी चेतना है, मेरा साक्षी चैतन्य है, यह पूर्ण है। इस पूर्ण से यह जगत, जो नाम रूपात्मक जगत मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है, मुझ में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, इसलिए मुझ पूर्ण से जो जगत उत्पन्न हुआ सब प्रतीत हो रहा है, यह भी पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूँ। और मुझ में ही इस जगत की, राम रूपात्मक जगत की स्थिति है। अपनी स्थिति में भी यह भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण। और अंततः यह अनंत नाम रूपात्मक जगत जो मुझसे निकला, मुझ में स्थित रहा, वह पुनः मुझ में विलीन हो जाता है। तो क्या बच जाता है? पूर्णमेवावशिष्यते। जो बचता है वह पूर्ण ही बचता है। वहाँ न जन्म है न मृत्यु है। जन्म मृत्यु नाम रूप की, जन्म मृत्यु प्रपंच की, मृत्यु सृष्टि का सबसे बड़ा असत्य है, सबसे बड़ा झूठ है। जिसका जन्म, जिसकी मृत्यु हो रही है, मैं वह नहीं हूँ। और जो मैं हूँ वह कालों का महाकाल है, देवों का महादेव है। वह चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म मैं हूँ। मेरी चित्ती शक्ति में कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। मैं कालों का महाकाल हूँ, देवों का महादेव हूँ। चैतन्यानंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। मेरे स्वरूप में मृत्यु जन्म की कल्पना तक संभव नहीं है। मुझसे इतर, मुझसे परे मेरी माया शक्ति काल्पनिक रूप से स्वप्नवत जन्म मृत्यु और स्थिति इस जगत का भ्रमात्मक बोध कराती है। मेरे मूल स्वरूप में कहीं कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, लय नहीं। हार बनता है, हार रहता है, हार तोड़ करके कोई दूसरा गहना बना दिया जाता है तो हार का जन्म है, अंगूठी का जन्म है। सोने से बनी अंगूठी, सोने से बने हार, सोने से बनी सीकड़ी, सोने से
बने जितने आभूषण हैं उनका जन्म है, स्थिति है, मृत्यु है, परंतु सोने का जन्म नहीं, सोने की स्थिति नहीं, सोने की मृत्यु नहीं। जो तत्व रूप से उसी प्रकार से मेरे सच्चिदानंद घन का, मेरे चिदानंद का न जन्म है न मृत्यु है। नाम रूपात्मक जगत मुझसे ही कल्पित हो गया है मेरे अधिष्ठान में। मुझसे परे न कोई जगत है, मुझसे बाहर न कोई तत्व है, मुझसे इतर न कोई ब्रह्म है न कोई माया है। मैं ही सर्वस्व हूं, क्योंकि चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ओम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सर्वे नः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ॐ मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः।